नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आपके घर में जो 4 साल से छोटा बच्चा है, अगर उसको खांसी हो रही है तो आप उसको शाही पिला दीजिए। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि जो ब्रेक का फ्लूइड होता है, आप जो बाइक वगैरह चलाते हैं उसके अंदर ऑयल का एक फ्लूइड होता है, वो उसको पिला दीजिए, तो क्या खांसी ठीक हो सकती है? जी नहीं, उसकी मौत हो सकती है। भारत के अंदर कई ऐसी फार्मा इंडस्ट्रीज हैं जो कि कफ सिरप के अंदर इसी एथिलीन ग्लाइकोल को मिलाती थी, और एथिलीन ग्लाइकोल जो होता है वो एक जहर की तरह होता है, जिसका इस्तेमाल स्टाम्प लगाने में जो शाही का इस्तेमाल होता है उसमें होता है, ब्रेक जो फ्लूइड होता है उसमें किया जाता है, यहां तक कि जो फाइबर होते हैं, जो प्लास्टिक फाइबर्स होते हैं, उसमें कच्चे माल के रूप में भी एथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब इसका इस्तेमाल कफ सिरप के अंदर होने लग जाएगा तो फिर बच्चे की मौत होगी। हाल ही के अंदर 141 मौतें जो हैं वो दर्ज की गई हैं बच्चों की। मतलब वो 141 बच्चे नहीं हैं, वो 141 परिवार हैं। हाल ही के अंदर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है डीसीजीआई, उन्होंने 2 कफ सिरप जो है उसको बैन कर दिया है कि 4 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको इसको नहीं देना है। आप सुन लीजिए ध्यान से, क्योंकि आपके बहुत काम में आने वाली है चीजें ये। हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज है कि इंडियाज ड्रग्स रेगुलेटर बैन एंटी कोल्ड ड्रग फॉर किड्स अंडर 4, यानी कि 4 साल के जो बच्चे होते हैं उनसे कम को यह दवा जो है वो नहीं देनी है। जानकारी लेते हैं कि आखिरकार बात क्या है। देखिए, जब भी हम लोग किसी मेडिकल स्टोर पर जाते हैं तो विदाउट एनी प्रेस्क्रिप्शन हम लोग दवा को खरीद लाते हैं कि यार बच्चा जो है वो 1 साल का है, 1.5 साल का है, मुझे वो कफ सिरप दे दीजिए, कोई बढ़िया से देना, अच्छा सा, जड़ से खांसी चली जाए। तो वो क्या करता है, वो अपने अनुसार जो है वो एक दवा वहां से ले लेता है। अब बेसिकली होता क्या है कि उसके अंदर जो कंटेंट यूज किया गया है, जो केमिकल्स यूज किए गए हैं, उनका मिक्सचर एक ऐसा जहर बना देता है जो कि 4 साल से कम बच्चों की उसके अंदर मौत भी हो सकती है। लेकिन हम लोग मेडिकल पे जाते हैं और वो खाकी जो पेपर के अंदर दवा आती है उसको लेके आते हैं और 2-3 दिन के अंदर जड़ से गायब, और बाद में पता लगता है कि किडनी फेल हो चुकी है। ठीक है, चलिए। तो बेसिकली यूज ऑफ एंटी कोल्ड ड्रग कॉम्बिनेशन जो है उसको 4 साल से कम बच्चों के लिए यूज नहीं करना है, और खास तौर पर जो 1 साल से छोटे हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, बंद ही है। और अगर 2 से 4 साल के बीच में यूज करना है तो डॉक्टर अगर प्रेस्क्राइब करे तो उस मात्रा के अंदर, उस क्वांटिटी के अंदर ही देना है। और इससे लगभग 141 लोगों की जो है बच्चों की इसमें मौत हो चुकी है। और ये बेसिकली अनअप्रूव्ड एक एंटी कोल्ड ड्रग फॉर्मुलेशन होता है इन्फेंट्स के अंदर, बच्चों के लिए, जो कि बैन है। 141 डेथ इन गाम्बिया, उज्बेकिस्तान और कैमरून, यहां पर 3 देशों के अंदर लगभग 141 मौतें दर्ज की गई हैं। और भारत के अंदर भी लगभग 17 जो बच्चे हैं इनकी डेथ हो चुकी है। तो हमारे लिए 17 बच्चे नहीं है, 17 परिवार हैं जिनकी डेथ हुई है। अब देखिए, 2 केमिकल हैं, कॉम्बिनेशन होता क्या है कि जो दवा बन रही है वो कॉम्बिनेशन से बनती है। 2 कॉम्बिनेशन इसके अंदर है। मैं नाम में अगर कोई मिस्टेक करूं तो मुझे थोड़ा सा माफ कीजिएगा। एक तो है क्लोरोफेनारेमाइन मैलेट, और दूसरा है फिनेलेफ्रिन, है ना, मेडिकेशन। तो ये 2 जो है वो मेडिसिन हैं, 2 कॉम्बिनेशन है, इनको मिक्स किया जाता है। और मिक्स करने के अंदर, इनको तो मिक्स करेंगे ही, कॉम्बिनेशन है, और इनको मिक्स करने के अंदर एथिलीन ग्लाइकोल को भी साथ में मिक्स करते हैं। आप जब मार्केट में अगर दवा लेने के लिए जाते हैं और अगर कफ सिरप पर यह लिखा हुआ है DCX1, ये लिखा हुआ है उस पे, माने दवा की जो बोतल होती है उसके ऊपर लिखा हुआ है, ऐसे लिखा रहता है DCX1। तो बेसिकली क्या होता है कि DCX1 जो दवा है उसके अंदर एथिलीन ग्लाइकोल को अगर मिक्स कर देते हैं तो वो एक जहर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन मिक्स करते क्यों है, रीजन क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल को मिक्स इसलिए करते हैं क्योंकि कफ सिरप के अंदर जो मिठास आती है, मीठापन जो आता है, ताकि बच्चे को अच्छा लगे और उसकी सेल काफी बढ़ जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए कि कड़वी दवा किसी बच्चे को पसंद नहीं, दवा नहीं लेगा, और दवा लेगा ही नहीं तो वो कंज्यूम कैसे हो पाएगी? तो दवा को कंज्यूम करने के लिए, उसकी डिमांड को इंक्रीज करने के लिए एथिलीन ग्लाइकोल जो है उसमें मिक्स करते हैं। तो बेसिकली 2 कॉम्बिनेशन है, एक तो है क्लोरफेनारामाइन मैलेट और दूसरा है फिनाइलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड। ये 2 कॉम्बिनेशन है। अगर ये कॉम्बिनेशन है उसके अंदर तो 4 साल से कम बच्चे को ये देना ही नहीं चाहिए। इसको डीसीजीआई ने जो है वो बैन कर दिया है।
बेसिकली क्या होता है कि यहां पर देखिए डॉक मैक्स, यहां पे लिख भी दिया है, यहां पे डॉक मैक्स मैंने शॉर्ट में लिखा है, बेसिकली इसको कहेंगे डॉक मैक्स 1। और डॉक मैक्स 1 में सॉल्यूशन के रूप में एथिलीन ग्लाइकोल को मिलाया गया, तो फिर एथिलीन ग्लाइकोल जहरीला पदार्थ होता है। 1 किलोग्राम में 1 से 2 ml एथिलीन ग्लाइकोल मिलाने पर यह लोगों के लिए जानलेवा हो सकता है। इससे आपकी किडनी जो है वो फेल हो सकती है, खासतौर पर बच्चों के अंदर किडनी फेलियर की कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन बस बात यह है कि आखिरकार इसका इस्तेमाल करते ही क्यों हैं? ये जो दो कॉम्बिनेशन है, एक तो है क्लोरफेनिरिमाइन मैलेट और है फिनाइल फ्राइन, इनका इस्तेमाल आखिरकार करते क्यों हैं? तो बेसिकली क्या है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो सबसे पहले वाला है क्लोरफेनिरिमाइन, शरीर में एक हार्मोन होता है एसिटाइल कोलाइन हार्मोन, जिसको जो है रोक देता है। अगर उसका वहां से जो है शरीर बॉडी के अंदर वो बन रहा है, तो बेसिकली ये केमिकल क्या करेगा, इस हार्मोन को रोक देगा। और जैसे ही हार्मोन रुकेगा तो आंख, नाक, गले, त्वचा में जो भी खुजली हो रही है, एलर्जिक कुछ भी है, तो उसको जो है उसमें राहत देता है, इसलिए इसको मिक्स करते हैं। पहली बात ये है। फिर दूसरा है इसी तरह फिनाइल फ्राइन जो है, इसका इस्तेमाल सर्दी जुकाम, नाक बंद होने पर किया जाता है। तो मरीज को राहत देने के लिए, जो भी सर्दी जुकाम होता है, यानी कि छोटा बच्चा है, उसको राहत देने के लिए जो है मिक्स करते हैं, और मिक्स करने पर वो ठीक हो जाता है। लेकिन लंबे समय से 4 साल से कम उम्र के बच्चे पर अगर इस्तेमाल होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, वो किडनी फेलियर की तरफ बढ़ जाता है, डायबिटीज वगैरह। एक छोटे बच्चे के अंदर, हाल ही के अंदर हमारी भी एक जानकार है, आप लोग मानेंगे नहीं, 2 साल का बच्चा है और डायबिटीज है उसकी, और डायबिटीज जो है वो 450-500 तक पहुंच चुकी है छोटा बच्चे की। अब उसकी हुई कैसे, कोई भी उनके परिवार में नहीं है जिनके डायबिटीज है। तो फिर बाद में पता लगा कि वो जो कफ सिरप यानी कि जो दवाइयां दी गई थी, उनके अंदर इसकी मात्रा, शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा थी, और साथ में जो मदर फीड था वो उसको नहीं मिल रहा था, बाहर से उसको एक्सटर्नल फीड करवा रहे थे मिल्क का, और उस मिल्क के अंदर जो है वो क्या करते थे, बच्चे को चुप कराने के लिए उसमें शुगर इंटेक करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, डायबिटीज बहुत इंक्रीज हो गई थी। ये कुछ रीजन जो है वो उसमें पता चले थे, है ना। तो सिरप में अगर ये हो जाए तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज के मरीजों पर, और खासतौर पर गर्भवती जो महिलाएं होती है, प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको ये दवा देने पर रोक लगाई जाती है। अब फार्मा कंपनियां क्या करती है, बेसिकली पैसा बचाने के लिए, उनका पैसा बचाना है, तो पैसा बचाने के लिए, जैसे आइसक्रीम जो आप लोग खाते हैं, अब आइसक्रीम को मीठा बनाने के लिए कोई इसमें शुगर तो ऐड की नहीं है, उसमें जो ऐड करते हैं, है ना, उसमें जो ऐड करते हैं, अगर उसको इस्तेमाल रेगुलरली किया जाए, मैं नाम थोड़ा सा मिस कर रहा हूं, उसको सैक्रिन कहते हैं। तो सैक्रिन बहुत लंबे समय से अगर उसका इस्तेमाल किया जाता है तो वो आपको डायबिटीज का जो है वो शिकार बना देती है, आपके डायबिटीज हो सकती है। तो सैक्रिन मिक्स करते हैं, ना कि शुगर मिक्स करते हैं। वैसे ही फार्मा कंपनी जो है वो ग्लिसरीन या प्रोपलिन ग्लाइकोन सॉल्वेंट इसको यूज नहीं करती है, इसकी जगह डाइथिलीन ग्लाइकोल या फिर एथिलीन ग्लाइकोल का वो इस्तेमाल करती है, ताकि इनकी प्राइस जो है वो कम हो सके। क्योंकि अगर ग्लिसरीन का इस्तेमाल किया तो बहुत महंगी आती है, तो प्रोपलिन ग्लाइकोल महंगा होता है, इसलिए दवा कंपनियां जहरीले डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल का जो है इस्तेमाल करती हैं, ताकि लागत को कम जो है वो किया जा सके। और फार्मा कंपनियां अपना मुनाफा कमाने के लिए तमाम जो है वो गतिविधियां यहां पर एक्टिविटीज करती हैं। हाल ही के अंदर उज्बेकिस्तान का अगर हम लोग एग्जांपल ले, तो हमारी कुछ दवाएं उज्बेकिस्तान के अंदर गई थी, उज्बेकिस्तान ने मना कर दिया, नहीं, यहां पर जो दवाएं आई हैं बेसिकली वो अनअप्रूव्ड हैं, अप्रूव्ड नहीं है। तो खुद की लागत को या प्रॉफिट को कमाने के लिए तमाम जो है काम किए जा रहे हैं। तो जो सिर्फ मैंने बताई हैं, इनका इस्तेमाल आप लोग ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि आप लोग चाहेंगे, क्या आप लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे को ब्रेक फ्लूइड जो है वो पिलाया जाए, जो स्टाम्प की शाई है वो पिलाई जाए? तो थोड़ा सा अवेयर रहिए। जब भी आप लोग डॉक्टर के पास, जब भी आपका बच्चा बीमार हो रहा है, डॉक्टर के पास जाइए, वहां से दवाई लिखवाइए और फिर मेडिकल पे जाके वो दवाई लीजिए। खुद की मर्जी से दवा नहीं लेनी है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको सोसाइटी में देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने भी कोई ऐसा एग्जाम्पल मिला, देखा है, जिसने खुद की मर्जी से दवाई ली है और कुछ ना कुछ उसके साथ में डिजीज हो गई है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो थोड़ा अवेयर रहिए, आप लोग एक अच्छे पढ़े लिखे लिटरेट पर्सन है, अवेयर रहिए इन चीजों से, ठीक है। चाहिए लिमिटलेस लीडरशिप कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं, कोड यूज करना है लीडर, जिससे आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल होगा। और 1 दिसंबर से ये कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लीडरशिप की क्या क्वालिटीज होती हैं उसके साथ में आप लोगों को ये कोर्स मिलेगा। टेलीग्राम चैनल है दीपक इंदौरा ऑफिशियल, यहां पर जुड़ जाइए। लेक्चर की पीडीएफ जो है वो यहां पर अवेलेबल करवाई जाएगी। ओके, मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।